एक संत ने एक व्यक्ति को बुलाया, सेवा करता था आश्रम में। तो कहने लगे ये अच्छा व्यक्ति है, खूब सेवा करता है, श्रद्धा भाव भी है और भगवान का प्रेमी भी है। बुला करके पास में कहने लगे आपको मंत्र दूं? कहने लगे जी मेरा कल्याण हो जाएगा, मंत्र दो, लेकिन आप किसी को बताना मत, ये गुप्त मंत्र है, किसी को भी मत बताना। कहने लगे जी ठीक है, नहीं बताऊंगा। कहने लगे इधर आओ। उसका कान अपने मुखमंडल के पास किया संत ने और धीरे से कहा कि राम। क्या कहा? राम। जैसे राम कहा उसने सोचा आज तो मुझे गुप्त मंत्र मिल गया। वो राम 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 पूरे दिन जपता। अगले दिन जब सुबह उठा, वो उठ करके आश्रम की तरफ जाने लगा तो रास्ते में जो मिले वही कही, भाई साहब राम 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 राम। अरे गुरुजी तो कह रहे थे मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दूंगा, ये मंत्र तो सबके पास है, सब राम 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 करते फिर रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास जो राम का मंत्र दिया उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, तो सबके पास वो तो गुप्त नहीं है। उन्होंने आकर के गुरुजी से शिकायत की कि आप तो कह रहे थे कि गुप्त मंत्र है, लेकिन मैं जहां भी गया सब राम 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 करते जा रहे हैं। कहने लगे भले ही कोई राम 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 कर रहे हो, लेकिन मैंने जो आपको मंत्र दिया वो गुप्त मंत्र है। अब बात समझ में नहीं आई। तो महाराज श्री के पास एक मणि थी, वो मणि उस शिष्य को दी। कहने लगे ये मणि लेकर के जाओ और इस मणि को तुम बेचना मत, इस मणि को बेचना मत, केवल आप इसकी कीमत लगवाना कि ये कितने की है। समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? ये मणि है कितने की, बस कीमत का पता करना है। कहने लगे ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो आश्रम से निकला, आश्रम के गेट से बाहर निकलते ही एक सब्जी वाला जा रहा था, उससे कहने लगे भैया ये ले लो और इसके बदले में बताओ क्या दोगे। उसने देखा कि कोई कांच का टुकड़ा है बड़ा चमकीला सा, ठीक है जा करके दे दूंगा, बहू को अंगूठे में जड़वा लेगी, चमकीला लग रहा है, असली हो नकली पता नहीं क्या है। कहने लगे इसके बदले में मैं तुम्हें आधा किलो आलू दूंगा, आधा किलो आलू दूंगा। उसने कहा कि नहीं जी मणि देनी नहीं है, वो जो भी था कहने देना नहीं है। आगे चला गया, आगे चला किसी व्यापारी के पास चला गया, उससे कीमत लगवाई। उसने कहा कि मैं इसका 1000 रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं जी देना नहीं है। आगे गया और आगे गया तो एक ने देखा कि पत्थर है, बड़ा चमकीला है, बड़ा सुंदर है, घर की शोभा बढ़ाएगा। कहने लगे चलो मैं इसके 50,000 रुपए दे दूंगा। कहने लगे नहीं जी देना नहीं है। फिर और आगे गया और आगे गया एक स्वर्णकार के पास, उसने देखा कि कहने लगे है तो कोई पत्थर बढ़िया है, लेकिन ये इससे मैं सस्ते दाम में खरीद करके दुगने तिगने दाम में बेच सकता हूं। उसने कहा कि मैं इसका 1 लाख रुपया दे दूंगा। कहने लगे नहीं जी देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इतने में नहीं देना। आखिरकार वो पहुंचा एक जोहरी के पास, जिसको प्रत्येक पत्थर का पता था कि ये कौन सी मणि है, कौन सा पत्थर है, जिसको पूर्ण जानकारी थी। वो कहने लगे ये बताओ भैया आप कितने में लोगे। कहने लगे ये आप कहां से ले आए, ये मणि आप कहां से ले आए, ऐसी मणि मिलती नहीं है कहीं भी। कहने लगे सारी बात छोड़ो, इसका मूल्य बताओ। कहने लगे इसका कोई मूल्य नहीं है, ये एक ही है और इसका मूल्य कोई नहीं है, इसलिए आज अनमोल है, ये अनमोल। कहने लगे देनी मैंने भी नहीं है। वापस गया, वापस गुरुजी के पास जाकर के कहने लगे गुरुजी हाँ वापस ले ली गुरुजी ने मणि। हाँ क्या रहा। कहने लगे जी सब्जी वाले ने कहा आधा किलो आलू ले लो। दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसने कहा कि 2000 रुपए ले लो। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि 50,000 रुपए ले लो। राजा के दरबार में गया, उसने कहा कि 1 लाख रुपए ले लो। लेकिन अंत में मैं एक व्यक्ति के पास पहुंचा, उसने कहा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है, अनमोल। कहने लगे मिल गया आपके बात का जवाब आपको। कहने लगे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया। अरे यही तो मैं समझाना चाहता हूं भैया, जिसने जैसा देखा उतना ही पाया, जिसने जैसा मूल्य लगाया उतना ही उसने अनुभव किया। कहने लगे गुरुजी बात अब भी समझ में नहीं आई। अरे मणि जो ये है
ये अनमोल है, अनमोल। लेकिन इस अनमोल वस्तु का, इस अनमोल मणि का भाव एक सब्जी बेचने वाले ने आधा किलो आलू लगाया। बोले जो मैंने आपको राम के नाम का मंत्र दिया वो अनमोल है, अनमोल।